से तो ऑन है माइक। अब आवाज आ रही होगी, माइक ऑफ था। क्लास मैं मैसेज कर देता हूं ग्रुप में, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब वॉइस आ रही है, अब आ रही होगी। माइक नहीं ऑन था, अभी आवाज आ रही होगी आपको। अब आवाज आ रही है। जी सर आ रही है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप लोग आरएसी एंजॉय किए, लगभग जितना आरएसी आपके सिलेबस में है, जितना कुछ आरएसी में आप पढ़ते हैं, लगभग सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। लगभग क्या, पढ़ा ही दिया है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। जो मैंने पढ़ाया है वो कंप्लीट पढ़ाया है। अगर वेपर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में भी मैंने कल ब्रीफ कर ही दिया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपका एक साइकिल बचती है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, उसके अलावा तो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। तो एंजॉय किया आप लोगों ने, मज़ा आया आपको आरएसी पढ़ के? बताइए भाई, कैसी लग रही क्लासेस आपको? आरएसी में एंजॉय कर रहे हैं आप, मज़ा आ रहा है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज कुछ चीज़ें आपके लिए और लेके आए हैं, नई चीज़ें, ठीक है ना? कुछ नया सीखने को मिल रहा है। सब लोग ज़रा लाइक कर दीजिए, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आज क्लास है कि नहीं। आप लोग बेल आइकन दबा दीजिए उसमें, और उसको सब्सक्राइब करने चैनल को, तो नोटिफिकेशन खुद ही जाएगा। और मैंने जब बता दिया क्लास है तो एवरीडे क्लास है। हो सकता है 2 मिनट बाद से शुरू हो, 5 मिनट बाद से शुरू हो, कोई टेक्निकल इशू हो, लेकिन क्लास होगी ही होगी, कोई उसमें दो राय नहीं है। वेरी नाइस क्लासेस, ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सौम्या त्रिपाठी वाइस, वेरी नाइस क्लासेस, ओके सौम्या, थैंक यू सौम्या। धीरज कुमार, बढ़िया है सर जी क्लासेस, थैंक यू धीरज। रोहित राय का थम्सअप आया है, थैंक यू रोहित। मणि कुशवाहा, बढ़िया है, थैंक यू मणि। तो हम लोग, मेरी कोशिश है जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो एकदम कॉन्सेप्ट आप उसमें 100% क्लियर रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं आ सकता आपको। और उससे संबंधित कोई भी, संडे को भी होगी सर, हाँ जी संडे को होगी। संडे को तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। संडे वाली क्लास तो मैंने कल बताई थी ना, संडे वाली क्लास का इंफॉर्मेशन तो मैंने दिया ही था कल आपको। चलिए मैं फिर से बता देता हूं। संडे को यानी कल, कल यानी संडे को, संडे यानी कल मैं एक स्पेशल क्लास लेने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टेक स्पेशल क्लास। ये स्पेशल क्लास 1 है, और इस तरह से मैं एक स्पेशल क्लास की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। अब जो YouTube पे हमारा सेशन आपको मिलता है वो 2 हिस्सों में मिलेगा। 2 हिस्सों में मतलब 2 टाइप में, 2 कैटेगरी में। अब जो भी YouTube सेशन में हम आपको देते हैं, जो YouTube सेशन हम आपको देते हैं, YouTube जो फ्री सेशन हम आपको देते हैं, जो भी फ्री सेशन हम आपको देते हैं, अब ये पूरा YouTube का जो फ्री सेशन है ये 2 कैटेगरीज में आपको मिलेगा। एक कैटेगरी होगी आपकी स्पेशल क्लासेस की। पूरा YouTube सेशन आपको 2 कैटेगरीज में मिलेगा। एक कैटेगरी आपकी होगी स्पेशल क्लासेस की, ठीक है ना? हाँ, एक स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी होगी, और दूसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस सेशन, प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना? स्पेशल क्लासेस की कैटेगरी का कुछ अलग मतलब है, और प्रैक्टिस सेशन की कैटेगरी का कुछ अलग मतलब है। आज मैं टाइमिंग भी आपको बता दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। स्पेशल क्लासेस में हम लोग थ्योरी कवर करेंगे, थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट,
स्पेशल क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल चीज़ों पे बात करेंगे। गुड इवनिंग यास्मिन, गुड इवनिंग। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सौम्या। अब आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे शेयर करिए, इसे अपने हर फ्रेंड तक पहुंचाइए, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस में हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ों पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। जैसे कल की जो स्पेशल क्लास है, अगर हम लोग बात करें कि इस संडे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसमें आप क्या सीखोगे, इसमें आप क्या सीखोगे, थ्योरेटिकल चीजें, थ्योरी सीखोगे। अगर आपको थियरी नहीं आती है ना, तो आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। आपको अगर ये भ्रम है कि आपको थ्योरी बिना पढ़े ही आप न्यूमेरिकल लगा लोगे, तो ये भ्रम एकदम गलत है। जब तक थ्योरेटिकल बातें नहीं क्लियर होंगी, तब तक आप न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस कभी नहीं लगा पाएंगे। यू कैन अटैक ऑन द क्वेश्चंस ओनली व्हेन यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद द थियरी। तो हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को भी कवर करेंगे। खास तौर पे हम ऐसा थ्योरी लेंगे जो आपको बहुत परेशानी में डालता है, जो आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या होता है, ठीक है ना। तो ये स्पेशल क्लासेस हमारी थ्योरी की होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम उदाहरण की बात करें, तो दिस संडे, इस संडे का मतलब क्या है, कल। कल कितनी तारीख है पंकज जी, 23 तारीख है। 23 अगस्त को, 23 अगस्त यानी कल दोपहर में 12 बजे मैं आपको जो फ्लूइड, जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं स्पेशल क्लास में, वो फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, ठीक है ना। थम्स अप करिए और वीडियो को लाइक करिए और आप बताइए कि आपको ये बातें जो मैं बता रहा हूं आपको अच्छी लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कल हमारा स्पेशल क्लास नंबर 1 होगा, स्पेशल क्लास नंबर 1 होगा। और कल का टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग बात करेंगे स्ट्रीम लाइन के बारे में, पाथ लाइन के बारे में और स्ट्रीक लाइन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रीम लाइन के बारे में, पाथ लाइन के बारे में और स्ट्रीक लाइन के बारे में। ठीक है, स्ट्रीम लाइन के बारे में, पाथ लाइन के बारे में और स्ट्रीक लाइन के बारे में कल हम लोग बात करेंगे। मैं आज आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, और ये मेरा चैलेंज तो नहीं है लेकिन प्रॉमिस है, हर स्पेशल क्लास अपने आप में एकदम यूनिक होगी। मैं वो कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा जो कॉन्सेप्ट आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। हर एक क्लास आपको याद रहेगी, लाइफ टाइम याद रहेगी। सबने पढ़ा होगा स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, सबने पढ़ा होगा। और कल पढ़िएगा और फिर देखिएगा कि आप क्या पढ़ते हैं और चीजें होती क्या हैं। दो तरह के टीचर्स होते हैं हमारे आसपास। एक टीचर वो पढ़ाता है जो उसको आता है, दूसरा वो पढ़ाता है जो उसको पढ़ाना चाहिए, जिस लेवल पे आपको ले जाना चाहिए। कल मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन में, जो अल्टीमेट लेवल है, जो सबसे बेस्ट लेवल है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हमारी पूरी सीरीज है। ये जो मैं काम शुरू कर रहा हूं, इट्स अ सीरीज। ये सीरीज है। सीरीज का मतलब कि काम रुकेगा नहीं कि एक स्पेशल क्लास हो गई तो अब काम रुक गया। स्पेशल क्लास 1, स्पेशल क्लास 2, 3, 4, 5, और हर क्लास में कोई भी अलग सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी अलग टॉपिक हो सकता है। हो सकता है अगली क्लास में सोम पे लूं, हो सकता है अगली क्लास में थर्मो पे लूं, हो सकता है हीट ट्रांसफर पे लूं, फिन्स पे क्लास ले लूं, एलएमटीडी इक्वेशन पे क्लास ले लूं, इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड पे क्लास ले लूं, हो सकता है मैं आपको बायोट नंबर पे क्लास ले लूं, ठीक है ना। तो कुछ भी अलग हो सकता है मेटल कटिंग का कोई क्लास हो, लेकिन स्पेशल क्लास जो भी होगी वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को कवर करेगी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और हर क्लास अपने आप में यूनिक होगी बेटा, इट विल बी यूनिक, दैट इज माई प्रॉमिस। और कल देखिएगा आप लेकर के क्लास, अगर आपको यूनिक ना मिले, स्ट्रीक लाइन आप पढ़े होंगे, कल मैं स्ट्रीक लाइन पढ़ाऊंगा और आपको यहीं पे दिखा दूंगा कि स्ट्रीक लाइन चलता कैसे है। लाइंस चलती हुई दिखाई पड़ेंगी आपके सामने माय डियर स्टूडेंट्स। द ओनली सपोर्ट that I want from your side is just to share the video more and more। जितना अधिक शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और मुझे आपसे क्या चाहिए यूट्यूब सेशन में, ताकि जो मैं कर रहा हूं मेहनत वो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।
तो ये कल की क्लास हमारी है, ठीक है ना, ये कल की क्लास हमारी है। और इसी तरह से स्पेशल क्लास 2, स्पेशल क्लास 3, स्पेशल क्लास 4 इस तरह से आपको मिल जाएगा। और कल की टाइमिंग है 12 बजे, कल 12 बजे है, संडे को 12 बजे। स्पेशल क्लास अमूमन संडे को ही होंगी, हो सकता है कभी कभी और भी हो, ठीक है, जब भी होंगी आपको सूचना मिल जाएगी। तो ये स्पेशल क्लास की टाइमिंग है कल की, हमने बता दिया आपको। इस सीरीज का जो दूसरा पार्ट है, हमारी सीरीज का जो दूसरा पार्ट है, हमारी सीरीज का जो दूसरा पार्ट है वो है प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस सेशन मैं आपको 7:30 बजे से लेके आऊंगा, एवरीडे 7:30 PM। एक यही चेंज किया है हमने, कल आपसे पूछा भी था टाइमिंग हमने, तो ज्यादातर स्टूडेंट 7:30 बजे ही कह रहे थे। तो एवरी डे आई विल बी ऑन मेक माई करियर यूट्यूब चैनल एट 7:30 PM। और इसके पहले 6 बजे से 6 PM से क्लास चलेगी आपकी सिविल ब्रांच की। किसकी क्लास चलेगी? सिविल ब्रांच की। अगर आपका कोई दोस्त हो तो आप उससे शेयर कर दीजिएगा कि हमारे यहाँ अब सिविल ब्रांच की क्लासेस भी आरंभ हो गई हैं, और वो क्लासेस 6 बजे से चलेंगी, 6 से 7:30, 6 से 7:30 तक सिविल ब्रांच की क्लासेस चलेंगी। स्ट्रक्चरल एनालिसिस वगैरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे, सॉइल मैकेनिक्स है, बिल्डिंग मटेरियल है, ये सब कुछ चलेगा, ठीक है ना। हाँ सौम्या, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जो बच्चों के डाउट रहा करें, आपके मन में अगर कोई डाउट है किसी एग्जामिनेशन को लेके, किसी पैटर्न को लेके, किसी क्लास को लेकर के, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लिया करिए, क्योंकि क्लास में अगर हम डाउट थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो नुकसान होगा क्लास का, ठीक है। तो इट इज माई रिक्वेस्ट, इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू पीपल, आप मुझे व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स जो भी हैं, खूब ढेर सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, क्वेश्चन के डाउट भी और ऐसे भी जो डाउट हैं आपके, जिस तरह के डाउट्स आपके आ रहे हैं कि सफिशिएंट है कि नहीं ये क्लासेस, एसएससी जेईई में कितना पढ़ के जाना चाहिए, क्या पढ़ के जाना चाहिए, क्या नहीं, ये सब आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए, तो स्पेशल क्लासेस का ये शेड्यूल है। मेरी जो मैकेनिकल की क्लासेस हैं, सिविल की क्लासेस 6 बजे चलेंगी, मैकेनिकल की क्लासेस 7:30 बजे से पर डे चलेंगी, पर डे। इसमें मंडे से क्या शुरू होगा? कल तो संडे स्पेशल क्लास हो गई, इसमें मंडे से क्या शुरू होगा? मंडे से फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रैक्टिस में शुरू कर रहा हूं। फ्लूइड मैकेनिक्स, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उन्होंने भी पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। अब आप देखिएगा कि कॉन्सेप्ट सीखना और प्रैक्टिस करना, ये दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। कंसेप्ट को जानना और प्रैक्टिस करना, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब मजा आएगा काम करने में। कॉम्बिनेशन नहीं है तो मजा नहीं आने वाला। और जो भी क्वेश्चन होंगे वो ऐसे ही कोई लल्लू बुद्धू क्वेश्चन नहीं होंगे कि कुछ भी हमने दे दिया। हर एक क्वेश्चन अपने आप में ट्रिकी होगा और आपको कॉन्सेप्चुअली मजबूत करेगा। कल से प्रैक्टिस हम कराएंगे फ्लूइड मैकेनिक्स का। इस वाली क्लास में प्रोडक्शन की क्लासेस भी होंगी। मेरी क्लास होगी, मेरे साथ ससांजल सर की क्लास होगी। वो ससांजल सर आपको बफर कर रहा है क्या? आप लोगों को वीडियो सही से चल रहा है पंकज जी? कोई दिक्कत तो नहीं है? जिनका बफर कर रहा है बेटा, आपको कोई टेक्निकल इशू होगा, आपके नेटवर्क का इशू होगा। एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम माय साइड, यहां से सब कुछ क्लियर है। राम आश्रय राय सर, नाइस टीचिंग सर, थैंक यू सर। राम आश्रय सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो ये जो क्लासेस हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रैक्टिस कराऊंगा। और आप देखिएगा ना, आप मंडे से देखेंगे, यू विल सी द ब्यूटी ऑफ द कॉन्सेप्ट। आपने सरफेस टेंशन पढ़ा होगा, आपने कैपिलरिटी पढ़ा होगा, आपने फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा, लेकिन उसमें कितना वेरिएशन हो सकता है, उसमें किस तरह से आपको एग्जामिनर फंसा सकता है, किस तरह से एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है, और किस तरह से मैं आपको उस परेशानी से बाहर निकाल सकता हूं, यह सब कुछ सीखने को मिलेगा इस क्लास में। मैं इसको, इस सेशन को इस तरह से पढ़ाने जा रहा हूं, आप चाहे आईएएस के क्वेश्चन हो, चाहे ईएससी के क्वेश्चन हो, आपको मैं बिल्कुल चैलेंज दे रहा हूं और आप लगाइएगा। ईएससी के क्वेश्चन लगाइए, आईएएस के क्वेश्चन लगाइए, गेट के क्वेश्चन लगाइए, एसएससी जेईई के क्वेश्चन लगाइए, डीआरडीओ के क्वेश्चन लगाइए,
इसरो के क्वेश्चन लगाइए, किसी भी सब्जेक्ट का कोई क्वेश्चन, किसी भी एग्जामिनेशन का कोई क्वेश्चन अगर फ्लूइड का बच जाए तो बताइएगा, मैं आपको उस लेवल पे ले जाऊंगा, क्योंकि फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एग्जामिनेशन के लिए। द फ्लूइड मैकेनिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज जेईई एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। 30 to 35% केवल और केवल फ्लूइड से आएगा। और जानते हैं होता क्या है, दो तरह के बच्चे होते हैं, एक बच्चे वो होते हैं जो पहले से प्रिपेयर्ड होते हैं, दूसरे बच्चे वो होते हैं, कौन लिख रहा है सर डिसलाइक वाले नहीं दिख रहे हैं, हाँ अब मैं उनका इंतजार करता हूं, कई वीडियो से डिसलाइक नहीं आ रही, वो एक दो लोग डिसलाइक करते हैं, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि ये कौन से लोग हैं कि जो जिनको ये समझ नहीं आ रहा या क्या बात हो गई। ठीक है, वो नहीं दिख रहे अच्छी बात है, लेकिन अगर दिखते भी है तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग लाइक कर रहे हैं, दैट इज बेस्ट फॉर मी। मुझे आप पसंद कर रहे हैं, आप क्लासेस देख रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, और सबसे बड़ी चीज देखिए, मुझे पसंद करना न करना मुझे उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी चीज यह है कि मैं वो कर पा रहा हूं जो आपके लिए अच्छी है, जो आपको करियर में कुछ मदद करेगी, आपको एग्जामिनेशन में शायद 2-4 नंबर दिला दे। हम टीचर्स हैं, हमारा काम है पढ़ाना, आपको सेलेक्ट कराने में हमारी मदद करना। जिस दिन मेरा कोई स्टूडेंट जब फोन करता है, कहता है सर मेरा सिलेक्शन हो गया, आई एम सिलेक्टेड इन डीआरडीओ, आई एम सिलेक्टेड इन रेलवे जेईई, व्हाटएवर इट इज, जहां भी होता है, मुझे लगता है मेरा गंगा सागर हो गया, मेरी सारी यात्राएं हो गई, मैं बिल्कुल नहा लिया गंगा, मेरा काम हो गया। मेरा एफर्ट आपके लिए, अगर वो आप तक पहुंच रहा है तो उससे खुशी कोई बात नहीं है। बाकी डिसलाइक करने वाले जीवन में होने चाहिए, उससे लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग बनी रहती है, ऐसे मजा नहीं आता है। तो देखिए मंडे से फ्रॉम मंडे 7:30 शार्प 7:30 स्टूडेंट की तरह, जो स्टूडेंट का सिम्टम होता है ना, एक उसे सिम्टम नहीं कहेंगे, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो मेंटेन करिए बेटा। 7:30 बजे लेके बैठ जाइए, कम से कम 9, 9:30 बजे तक 1.5 घंटा 2 घंटा मैं क्लास पढ़ाऊंगा, और आपको एक एक क्वेश्चन के तह तक ले जाऊंगा, क्वेश्चन लगाया कैसे जाता है। इस बैच में ना, इस समय पे मैं केवल आपको क्वेश्चन नहीं लगाऊंगा, क्वेश्चन लगवाना सिखाऊंगा आपको, मैं टेस्ट कराऊंगा ऑनलाइन, आपका टेस्ट का डिस्कशन करूंगा, बहुत जल्दी पूरा शेड्यूल मिलेगा, बट आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। और इसी शेड्यूल में ससांजल सर की क्लासेस भी चलेंगी, वो भी प्रैक्टिस कराएंगे वेल्डिंग पे, कास्टिंग पे, मेटल कटिंग पे, ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। एंड वी आर नॉट गोइंग टू डू इन द वे जैसे आजकल चल रहा है फेसबुक, उस पे यूट्यूब पे, यार कुछ भी क्वेश्चन लेके आ गए अपने मन से करा रहे हैं। ईच एंड एवरी क्लास मस्ट बी अ यूनिक क्लास, हर क्लास का अपना एक मजा होगा, आपको जिंदगी भर याद रहेगा हर एक क्लास में। इतना काम करने के बाद, मैं पिछले 10 दिन से कह रहा हूं मैं शेड्यूल देने वाला हूं, इतना काम करने के बाद तब मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं पहले कोई काम हाथ में लेता नहीं हूं, जब लेता हूं तो उसको उस तरह से करूंगा कि आप याद रखेंगे चीजों को। तो ये हमारा 2 कैटेगरी हो गया, ये हमारा 2 स्टाइल हो गया काम करने का, कि एक हम स्पेशल क्लासेस, एंड स्पेशल क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लोग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिकॉज थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट नो थियरी यू कैन नॉट अटैक ऑन द क्वेश्चंस। आप क्वेश्चंस पे कैसे अटैक करोगे, आप कर ही नहीं पाओगे भाई। थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग का कमेंट आ रहा है, मैं पढ़ लेता हूं। डेविड, सौम्या, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो आपको कंसेप्चुअली मजबूत बनाऊंगा स्पेशल क्लासेस के माध्यम से, और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस में मजबूत कराऊंगा, आपको मैं प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से। 7:30 बजे दिन भर कहीं भी रहना, कल से मत पूछना, क्योंकि कल से मैं भेजूंगा नहीं यूट्यूब में, ठीक है ना। यूट्यूब में भेज के मैं बताऊंगा नहीं कि 7:30 बजे क्लास होती है। देखो तुम लोग जैसे कहते हैं ना कि जब हनुमान जी भूल गए थे कि समुंदर कैसे पार कर सकते हैं, तो उन्हें जामवंत ने याद दिलाया। तो हम लोग जामवंत की तरह हैं, तुम लोग हनुमान की तरह हो। तुम्हारी शक्ति को याद दिलाना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन रोज रोज नहीं याद दिलाया जाएगा। जामवंत ने सिर्फ एक बार याद दिलाया था कि तुम समुंदर को क्रॉस कर सकते हो। तो हम रोज रोज आपको हम मैसेज करें कि भैया 6:55 पे आ जाओ, मेरी क्लास शुरू होने वाली है, वो नहीं चलने वाला। अगर आप सिंसियर हैं तो ही आइए, अगर आप सिंसियर नहीं है मत आइए। आई एम नॉट काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट काउंट नहीं कर रहा। अब मैं वो बच्चे काउंट कर रहा जो मुझे सिलेक्शन दे सकते हैं। एक स्टूडेंट सिलेक्शन देगा ना, वो 1000 बच्चों को लेके आता है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। मुझे वो नहीं चाहिए जो आराम कर रहे हैं या जो फन के लिए यहां आए हैं। मुझे सीरियस कैंडिडेट चाहिए, एंड इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट आई एम विद यू। इफ यू हैव एनी इशू लाइक फीस, व्हाटएवर इट इज, आई एम विद यू। बट इफ यू आर नॉट सीरियस कैंडिडेट,
तो मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपको बार बार नहीं जगा सकता, ठीक है। आप हनुमान हैं अगर तो मैं जामवंत का रोल निभाऊंगा, लेकिन एक बार जिंदगी में, वो भी एग्जामिनेशन से ठीक पहले, रोज रोज नहीं करने वाला मैं, ठीक है ना। तो थिंग्स आर वेरी क्लियर। जो पढ़ने वाले हैं वो आएंगे, मजा लेने वाले नहीं आएंगे। मजा लेने वाले आएंगे, उन्हें कमेंट सेक्शन में ब्लॉक कर दिया जाएगा। केवल वही आएंगे जिनके अंदर तड़प है जेई बनने का, जो समझौता नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें लग रहा है कि लाइफ इज नथिंग, अगर हम जेई नहीं बन पाए तो जीवन कुछ नहीं है, जिन्हें वो लग रहा है, जितनी इतनी पीड़ा में जो है वो आएंगे और उनके साथ में ट्राई करूंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप याद रखेंगे, एक एक लेक्चर याद रखेंगे। आज ही का लेक्चर जो पढ़ाने जा रहा हूं, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आप सबने पढ़ा होगा किताब में। आज मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़िए और देखता हूं कैसे आपको पढ़ा होगा और आज मैं क्या बता रहा हूं। तो थिंग्स आर वेरी मच क्लियर आई थिंक। अब आप मुझे बता दीजिए कि आप कहीं भी रहेंगे, कहां आना है 7:30 बजे आपको। मुझे कमेंट सेक्शन में सब लोग लिख दीजिए जरा एक बार कि मैकेनिकल की क्लासेस अगर आपको जीडी पांडे सर से पढ़ना है, ठीक है ना, या उनकी टीम से पढ़ना है, जिसमें शशांजल जी हैं और भी बहुत सारे टीचर हैं, धीरे धीरे आएंगे आपके सामने। शशांजल जी प्रोडक्शन के मामले में, शशांजल जी इज द बेस्ट टीचर। आप उनकी क्लासेस पढ़िएगा। शशांजल सर से अच्छा प्रोडक्शन पूरे इलाहाबाद में कोई पढ़ा नहीं सकता आपको, ना तो जितने अच्छे टीचर हैं उनमें से वो एक हैं, वो इलाहाबाद के हों कहीं के हों। शशांजल से आप प्रोडक्शन पढ़िए। मैं आपको मिलूंगा, कितने बजे मिलूंगा बता दीजिए? 7:30 PM एवरी डे मिलूंगा, कोई समझौता नहीं है। बहुत ही विशेष परिस्थितियां हो गई, ठीक है ना, एकदम भूचाल आ गया, तूफान आ गया, बिल्कुल धरती खत्म हो गई, कोरोना ही छा गया, तो ही क्लास बंक होगी, नहीं तो क्लास हर हालत में होगी। इट्स माई प्रॉमिस माय डियर्स, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। तो हर दिन 7:30 बजे मैकेनिकल की क्लास पढ़ने बच्चों को आ जाना है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। कल 12 बजे सबसे मुलाकात होगी, बोलो यस सर। कल 12 बजे सबसे मुलाकात होगी, बोलो यस सर। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चीजों से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप इस नंबर पे मुझसे संपर्क करेंगे। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे हमारी आपकी बात हो जाएगी, ठीक है। इवन और क्लासेस के दौरान केवल आपको थम्स अप करना है, आपको लाइक्स के बटन देने हैं, आपको जो आप हार्ट वाला भेजते हैं, जो आप हार्ट वाला भेजते हैं वो बड़ा अच्छा होता है, वो करना है, ठीक है। मुझे अप्रिशिएट भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट भी मत क्या करिए, नहीं कोई और आएगा सोचेगा कि लगता है इनके पर्टिकुलर छात्र हैं क्या जो जानबूझ के अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे अप्रिशिएशन देना है तो यहां दीजिए, आपका प्यार मेरे पास यहां पहुंच जाएगा, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पब्लिकली अप्रिशिएशन की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं, थम्स अप कर दीजिए आप एक बार। फिर हम लोग कैस्केड पे बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आइए बात करते हैं कि कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता क्या है। कैस्केड पढ़ा दीजिए। हाँ जी सर, वही पढ़ाने आए हैं एमएमसी के चैनल पे 7:30 बजे। हाँ जी लाल बहादुर जी, बिल्कुल। नाउ कैस्केड स्टार्ट करा जाए। एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, सब लोग लाइक कर दीजिए। 24-25 पीपल लाइव हैं और लाइक्स केवल 16 ही आए हैं। ये 8 लोग कौन नालायक लोग हैं, मैं उनको पहचान नहीं पा रहा। जल्दी लाइक करो सब लोग, फिर हम लोग कैस्केड पे आते हैं। चलो चलो भाई, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सभाजी, सरोज, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। आइए कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। अब मुझे आपका कोई कमेंट नहीं दिखना चाहिए, केवल लाइक और थम्स अप। जब आपको चीजें पसंद आ जाएं तो आपको थम्स अप चाहिए। कोई कमेंट नहीं करेगा, जिसे जो बात करनी है वो मुझे व्हाट्सएप करेगा और मैं व्हाट्सएप पे आपका प्रॉपर रिप्लाई करता हूं। आप में से कोई ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करता। चाहे रात के 12 बजे 1 बजे रिप्लाई जाएगा, मेरे साइड से जाएगा जरूर आपको। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम लाया क्यों गया।
हमें जरूरत क्या पड़ी थी कि हम कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम को ले आए। आइए जरा जानते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्यों हमें आवश्यकता पड़ी, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। आइए जरा जानते हैं। सबसे पहले चलिए, एक पर्टिकुलर टाइप का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है बच्चों, एक पर्टिकुलर टाइप का रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जिसका नाम है कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या नाम है बच्चों? कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। साक्षी श्रीवास्तव, हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो साक्षी। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो बच्चे मुझे देर से ज्वाइन कर रहे हैं, इस वीडियो को शुरुआत में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करी है, आप इस वीडियो को शुरुआत से बाद में जरूर देख लीजिएगा, ये इसी लिंक पे अवेलेबल रहेगा आपके लिए। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग क्यों ले आए, पहले इस बात को समझते हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट है very very low temperature, if your requirement is ultra low temperature, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? अल्ट्रा लो टेम्परेचर। अल्ट्रा लो का मतलब क्या है? वेरी लो टेम्परेचर। आप रेफ्रिजरेशन चाहते हैं और आप कैसा रेफ्रिजरेशन चाहते हैं? वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे। कैसा चाहते हैं? वेरी वेरी लो टेम्परेचर पे। कितना लो? मैं कोई लिमिट नहीं बता रहा हूं, -50, -60, -150, -170, -140, -120, कुछ भी हो, बट योर रिक्वायरमेंट इज अल्ट्रा लो। योर रिक्वायरमेंट इज अल्ट्रा लो। आपको बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, तो वहां पर हम लोग कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करिए, वेयर यू आर गोइंग टू यूज कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग कहां होगा प्यारे बच्चों? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। वेयर अल्ट्रा लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, वेयर वेरी 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 लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, वेयर यू यूज कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जहां अल्ट्रा लो टेम्परेचर, जहां वेरी वेरी लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है, वहां हम किसका यूज करेंगे? कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। चलिए भाई, अब एक स्टूडेंट ने कहा कि सर हमारे पास ठीक है ना, हमारे पास जो बेसिक साइकिल है, जो हमारे पास बेसिक साइकिल है, जिसे हम वीसी साइकिल कहते हैं, क्या उसकी सहायता से हम अल्ट्रा लो टेम्परेचर या वेरी लो टेम्परेचर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या उसमें कोई दिक्कत आएगी क्या? हमने कहा हाँ जरूर दिक्कत आई, तभी तो हम नए साइकिल पे गए ना। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हम नए रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्यों गए? नए रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्यों गए? ठीक है, प्लीज कमेंट नहीं, थम्स अप करिए बस, ठीक है ना। जो डाउट्स हो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। हम वीसी साइकिल का हमारे पास एक सिस्टम है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी है, फिर उसके बाद हम कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम पे क्यों गए? अंबुज शुक्ला, जो भी डाउट है बेटा ना अंबुज, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं आपको बताऊंगा। देवाशीष सर, क्रायोजेनिक रेंज, हाँ क्रायोजेनिक रेंज में करते हैं। क्रायोजेनिक रेंज -150 से शायद डिफाइन होता है, ठीक है। क्रायोजेनिक रेंज में टेम्परेचर अचीव करना है तो कैस्केड यूज होता है, आगे सब आएगा, ठीक है ना। अभी आप पेशेंस रखिए, आगे सब आएगा। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, छोटा बच्चा पैदा हुआ है, अभी बच्चा पैदा ही हुआ है, आप उसे बोलिए कि जाओ तुम जॉब करो, जाओ जेई की तैयारी करो, तो कैसे करेगा? ठीक है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा, आगे सब आएगा, आपको सब मिलेगा। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम समाप्त होते होते क्रायोजेनिक रेंज, फलाना रेंज, ढिमकाना रेंज, इसकी सीओपी क्या होती है, इसका परफॉर्मेंस कैसे निकालते हैं, ये कैसे यूज होता है, क्यों लाया गया, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस इनसाइड दिस क्लास ओनली। जस्ट हैव पेशेंस, गिव मी a thumbs up, your thumbs up provides me a lot of energy, ठीक है ना। पेशेंस रखिए। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं? अंबु, जो भी डाउट है बेटा, जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप करना, किसी का कोई भी डाउट है, फॉर एनी डाउट, दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट and very very interesting.
फॉर एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। कोई भी डाउट है तो आप यहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ाने से पहले एक स्टूडेंट ने मुझे रोक दिया। उसने कहा सर वीसी साइकिल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारे पास पहले से है, तो हम उसमें ये कैस्केड वैस्केड क्यों कर रहे हैं, वहां पे क्या दिक्कत आ रही है। भाई वहां पे कोई समस्या आ रही होगी ना, तभी तो इस पे जा रहे हैं। अगर वही परफेक्ट होता तो इस पे हम क्यों जाते। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि वहां पे दिक्कत क्या आ रही है, वहां पे समस्या क्या आ रही है। आइए देखते हैं। देखिए आप जानते हैं ना सिंपल वीसी साइकिल, आपको पता ही होगा सिंपल वीसी साइकिल। मैं दूसरे कलर का पेन ले लेता हूं सिंपल वीसी साइकिल के लिए। आपको पता है कि जो सिंपल वीसी साइकिल होता है, वीडियो को शेयर कर दो बेटा, हर कोई वीडियो को शेयर कर दो, अपने फेसबुक के वॉल पे शेयर कर दो, तो वहां से लोग अपने आप जुड़ जाएंगे। सिंपल वीसी साइकिल क्या होता है आप जानते ही हैं। क्या होता है बच्चों, आपको मैंने पढ़ाया है, आपको मैंने सिंपल वीसी साइकिल पूरा पढ़ाया है। यहां टी लेते हैं, यहां यस लेते हैं। एक बच्चे का डाउट था अभी, एक बच्चे का डाउट था कि सर यहां टी लेते हैं, यहां यस क्यों लेते हैं और टीएस ही क्यों ले रहे हैं। सर आप इसको पीवी पे नहीं दिखा रहे हैं, सर आप इसको पीएच पे नहीं दिखा रहे हैं। इसको पीवी पीएच सब पे दिखाया जा सकता है। लेकिन बेटा जो 40 घंटे की आरएसी है, जो लगभग 40 घंटे में पढ़ाता हूं अपने बैच में, उसे मैं 5 घंटे में पढ़ाऊंगा, 6 घंटे में यूट्यूब सेशन दूंगा, तो सारे ग्राफ्स दिखाना मेरे लिए संभव नहीं है ना। दिखा सब पे सकते हैं, पीवी पे, पीएच पे और आपके टीएस पे। इसलिए मैंने एक लेकर के एनालिसिस करा दिया आपको, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए। बिकॉज दिस इज द प्रैक्टिस सेशन, ये प्रैक्टिस है ना। कंप्लीट सब कुछ देंगे तो बहुत समय लगेगा, फिर 1 महीना आरएसी ही चलेगा, ठीक है। तो हम लोग टीएस डायग्राम पे दिखा करके इसकी बात करते हैं। ओके चलिए अब देखिए यहां पे जरा सिंपल वीसी साइकिल देखते हैं जरा। यहां पे आपने देखा था कि यहां पे एक वेपर डोम था, आपको याद है ना, वेपर डोम था। और वेपर डोम में देखो यहां पे क्या था बच्चों, यहां पे क्या था, यहां पे कुछ इस तरह से आपको साइकिल डिफाइन की गई थी एंड इट वाज लाइक दिस। ये यहां तक सबको याद होगा ना, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ठीक है ना, ठीक है। यहां तक सबको आपको याद होगा। अब आप बात समझिएगा, अब आप प्रॉब्लम समझिएगा कि सिंपल वीसी साइकिल में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके कारण हमें कैस्केड पे जाना पड़ा। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सिंपल वीसी साइकिल। देखो बेटा हम आपसे कह रहे हैं कि यहां टेंपरेचर लो कर दीजिए। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि वेरी लो टेंपरेचर। कैसा टेंपरेचर, वेरी लो टेंपरेचर। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि टेंपरेचर क्या करिए, वेरी लो कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। टेंपरेचर को कम से कम करिए, कम से कम करिए। अगर आपने प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम पढ़ा होगा, अगर आपने प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा, अगर आपने प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम पढ़ा होगा तो आपने जाना होगा कि अगर जिस भी टेंपरेचर पे हर एक सैचुरेशन टेंपरेचर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे डिफाइन होता है। अगर आपने पीवी प्रॉपर्टी ऑफ स्टीम पढ़ा होगा, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस पढ़ा होगा, तो हर एक सैचुरेशन टेंपरेचर एक पर्टिकुलर प्रेशर पे डिफाइन होता है। यानी मान लीजिए ये देखिए यहां टेंपरेचर ज्यादा है ना, बोलो बच्चों, यहां T1 है मान लो, तो T1 एक पर्टिकुलर प्रेशर P1 पे डिफाइन किया गया है। ये जो T सैचुरेशन होगा ना, ये T सैचुरेशन केवल और केवल P1 पे डिफाइन है। जैसे आप बोलते हो ना कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, ये गलत सेंटेंस है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तब बॉयल होता है जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक है। एक पर्टिकुलर प्रेशर पर वो 100 पे बॉयल होता है। अगर प्रेशर बढ़ेगा या प्रेशर घटेगा तो उसका सैचुरेशन टेंपरेचर भी बदलता है। तो T1 की जो वैल्यू है वो करेस्पॉन्डिंग पे एक P1 मिलता है। और अगर आप T2 जाओगे, अगर आप यहां T2 जाओगे तो यहां करेस्पॉन्डिंग P2 मिलेगा। और देखो बेटा अगर T1 घट गया, T1 देखो घट गया ना, देखो ये TS डायग्राम है, तो T1 की वैल्यू ये है और T2 की वैल्यू ये है।
बोलो बेटा, अगर ये वैल्यू घट गई 0.1 से, अगर आप 0.2 पे आए, ये वैल्यू घट गई, T1 से घट के आप T2 पे आ गए, तो प्रेशर भी घट जाएगा। प्रेशर कहां आ जाएगा? P1 से P2 पर। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अगर आप T1 से T2 पे आ जाएंगे तो आप P1 से P2 पे आ जाएंगे। यानी अगर आप अल्ट्रा लो, यानी अगर आप वेरी लो टेम्परेचर चाह रहे हैं, अगर आप वेरी लो टेम्परेचर चाह रहे हैं, बहुत कम टेम्परेचर चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? T1 से T2 पे आएंगे। और अगर आप T1 से T2 पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप P1 से P2 पे आ जाएंगे, क्योंकि T2 के करेस्पॉन्डिंग एक प्रेशर डिफाइन होगा P2। समझ में आ रहा है ना भाई लोग? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप लो टेम्परेचर चाहते हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर कम हुई तो प्रेशर की वैल्यू भी क्या होगी? वो भी कम हो जाएगी, ये श्योर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। इफ यू वांट लो टेम्परेचर यू हैव टू मेंटेन द लो प्रेशर। Every saturation temperature is defined at a particular saturation pressure, my dear students। हर एक सैचुरेशन टेम्परेचर, हर एक सैचुरेशन टेम्परेचर, हर एक सैचुरेशन टेम्परेचर एक पर्टिकुलर प्रेशर पर डिफाइन होता है। तो अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? कमेंट देख लेता हूं मैं एक बार। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आपको आई गई होगी। कमेंट भी सब आ रहा है आपका कि आ गई है, थम्स अप आ रहा है। तो अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। किसका प्रेशर कम होगा बच्चों? आइए देखते हैं जरा। देखो बेटा, अभी देखो जो टेम्परेचर है वो ये है। अभी देखो आपका टेम्परेचर ये जा रहा है ना, ये अभी हमने कम नहीं किया है तब ये जा रहा है, ठीक है ना? अगर हमने अभी कम नहीं किया है तो ये जा रहा है, ठीक है। जब हम कम कर देंगे, जब हम कम करेंगे टेम्परेचर को, हम कम करेंगे, मान लो हमने यहां कर दिया। क्यों कम किया हमने? क्योंकि हमें अल्ट्रा लो टेम्परेचर चाहिए ना। चलो हमने दूसरा टेम्परेचर लिया यहां पे, ये टेम्परेचर हमने चुन लिया और ये टेम्परेचर को हमने क्या बोला? लो टेम्परेचर। हम समझ रहे हैं अभी, यहां हम क्या समझ रहे हैं? लो टेम्परेचर। चलो बच्चों, ये लो टेम्परेचर है। अब मुझे बताओ, अगर ये लो टेम्परेचर है तो इसके करेस्पॉन्डिंग आप जब जाओगे, इसके करेस्पॉन्डिंग जब आप जाओगे तो और नीचे आओगे। जब और नीचे आओगे तो ये वाला ग्राफ तो तय है कि इधर भागेगा। ये वाला ग्राफ सीधे जा नहीं सकता, ये वाला ग्राफ इधर आ नहीं सकता, ये वाला ग्राफ तो इधर की तरफ ही भागेगा। और क्यों भागेगा ये मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी लगातार बढ़ती जाती है। यानी ये ग्राफ जो, अगर आप इसके नीचे आएंगे तो ये पॉइंट यहां नहीं मिलेगा, ये पॉइंट कहीं यहां मिलेगा, क्योंकि ग्राफ ये इसी तरह से आगे जाता जाएगा, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है, क्योंकि हमने टरबाइन नहीं लगाया है, हमने थ्रॉटल वाल्व लगाया है। थ्रॉटल वाल्व में थ्रॉटलिंग होती है, तो एंड थ्रॉटलिंग इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, नॉट एन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इसमें लगातार एंट्रोपी बढ़ती जाएगी। अब बताओ प्यारे बच्चों कि अगर एंट्रोपी बढ़ गई तो जो ये पॉइंट मिला, ये वाला जो पॉइंट मिला, अब हम क्या करेंगे? बोलो बच्चों, हम क्या करेंगे? अब हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे ना। बोलो यार। चलो इसको हम नाम दे देते हैं 4 डैश, इसको हम नाम दे देते हैं 1 डैश। क्या नाम दे दिया हमने? 4 डैश। हमने क्या नाम दे दिया? 4 डैश और 1 डैश। हमने क्या नाम दिया? 4 डैश और 1 डैश। यहां तक सबको बात समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके जरा बता दो।
आपको क्या समझ में बात आनी चाहिए? आपको बात बस ये समझ में आनी चाहिए, आपको बात क्या समझ में आनी चाहिए? आपको बस इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि सर जी अगर हम टेम्परेचर कम चाहते हैं तो हमारा प्रेशर भी कम हो जाएगा, कम टेम्परेचर पर प्रेशर भी कम होगा। आपको मैं बस इतना समझाना चाह रहा था। अगर ये बात आप समझ गए हैं तो जरा थम्स अप कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कि आप बात को समझ गए हैं। बोलो बेटा जल्दी से। समझ गए हैं, समझ गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, कहीं बुक्स वुक्स में नहीं मिलने वाला, रटी रटाई बातों पे नहीं पढ़ा रहा। हर चीज का प्रॉपर तर्क है, उस तर्क के आधार पर सही व्याख्यायित हो रही हैं चीजें आपके कक्षा में, आपकी क्लास में। फर्जी रटा नहीं है आपको ना कि फला करते हैं फला करते हैं, जो चीज है तर्क के अनुसार बता रहा हूं। अब मुझे बताओ यहां पे कौन सी डिवाइस लगी होती है, मुझे नाम बताओ यहां पे कौन सी डिवाइस लगी थी। अगर मैं 4 डैश से 1 डैश के डिवाइस का नाम लिखना चाहूं तो कौन सी डिवाइस थी, मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने पढ़ाया है आपको यहां कौन सी डिवाइस होती है, मैंने पढ़ाया है। यहां कंप्रेशर होता है। यहां कौन सी डिवाइस होती है, यहां कंडेंसर होता है। यहां कौन सी डिवाइस होती है, यहां थ्रोटल वाल्व होता है। यहां कौन सी डिवाइस होती है, मुझे यह जानना है। मुझे कमेंट करके बताइए यहां कौन सी डिवाइस होती है। आई एम ट्राइंग टू मेक दिस क्लास एज लाइव एज और ऑफलाइन क्लासेस। अगर आपने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा होगा तो आप जानते हैं मेरी एनर्जी क्या होती है क्लास में। मैं कुछ वैसा ही कमाल करना चाहता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं चाहता हूं आप उतना ही लाइव फील हो, आप वैसा ही मुझे रिप्लाई करो, तब मैं आपको वो दे पाऊंगा जो देने के लिए मैं जाना जाता हूं, जो आप जानते हैं अच्छी तरह से, किस तरह से आपको समझ में आएगा। मुझे कॉमेंट करके बताइए, मुझे कॉमेंट करके बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस विच इज प्लेस्ड फॉर 4 डैश टू 1 डैश और 4 टू 1। डिवाइस का नाम बताओ बच्चों, डिवाइस का नाम बताइए। इवेपोरेटर, बहुत अच्छा। इस डिवाइस का नाम क्या है, इवेपोरेटर। वेरी गुड, इवेपोरेटर। यानी आप क्या कह सकते हैं, यानी आप क्या कह सकते हैं कि कौन सा प्रेशर कम हुआ, इवेपोरेटर का प्रेशर कम हुआ। बोलो यार, किसका प्रेशर कम हुआ, इवेपोरेटर का प्रेशर कम हुआ। अभी धीरज कह रहा था कल, सर बोलते हैं बोलो यार। धीरज हो कि गया, धीरज है कि गया भाई। यानी क्या कम हुआ, इवेपोरेटर का प्रेशर कम हुआ। मैं अभी आपको कैस्केड नहीं पढ़ा रहा हूं, अरे कैस्केड तो 5 मिनट की चीज है। मैं वो पढ़ा रहा हूं कि कैस्केड पढ़ा क्यों जाता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम टीचिंग यू, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड व्हाई वी आर यूजिंग कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। मैं ये पढ़ा रहा हूं कि कैस्केड पढ़ते क्यों है, क्या जरूरत पड़ी कैस्केड पढ़ने की जब हमारे पास ऑलरेडी वीसी साइकिल था। देन व्हाई वी आर यूजिंग कैस्केड, वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, कम से कम शब्दों में कहा जाए, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो इवेपोरेटर का प्रेशर था वो कम हो जाएगा। इफ यू वांट लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर, द प्रेशर ऑफ योर डिवाइस इवेपोरेटर विल बी इंक्रीज्ड ऑटोमेटिकली। अगर आप टेम्परेचर का लोअर रेंज चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो इवेपोरेटर का प्रेशर कम हो जाएगा। यह बात सबको समझ में आ गई हो तो थम्स अप करके बताइए, तो मुझे थम्स अप करके बताइए। मैं कमेंट चेक कर लेता हूं एक बार। अनामिका आ गई, प्रभात, पंकज सब पानी मंगा दीजिएगा। इवेपोरेटर, इवेपोरेटर, देवाशीष इवेपोरेटर, देवाशीष बवाल है, जलवा है। इवेपोरेटर, इवेपोरेटर, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कम हो रहा है, ठीक है ना। कौन सी इफिशियंसी कम होगी अब उसी बात करने वाले हैं। अब हम लोग इसी बात करेंगे कौन सी इफिशियंसी कम हो जाएगी, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इतना समझ में आया, थम्स अप करके बता दो, थम्स अप करके बता दो क्या समझ में आया कि इवेपोरेटर का प्रेशर कम हो जाएगा। कब कम होगा, अगर हमें लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर अचीव करना है विद द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर हमें ऐसा करना है बच्चों तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर कम हो जाएगा, सॉरी इवेपोरेटर का प्रेशर कम हो जाएगा। चलिए
आपने ये सीखा, कुल मिलाकर के आपने ये सीखा, कुल मिलाकर के आपने ये सीखा कि वीसी साइकिल में, ठीक है ना, क्या सीखा? अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने क्या सीखा? बताइए, अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने क्या सीखा बच्चों? अभी तक आपने ये सीखा अभी तक आपने क्या सीखा कि वीसी साइकिल में एक प्रॉब्लम आएगी, एक प्रॉब्लम आएगी। कहां प्रॉब्लम आएगी? वीसी साइकिल में, ठीक है ना। प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम कब आएगी? जब आपको लोअर टेम्परेचर अचीव करना है। आपको क्या चाहिए? लोअर टेम्परेचर चाहिए। तब आपको वीसी साइकिल में दिक्कत आएगी। क्यों दिक्कत आएगी? कि जैसे ही हम टेम्परेचर को डाउन करेंगे, हमारे इवेपोरेटर का जो प्रेशर है, जो हमारे इवेपोरेटर का प्रेशर है, वो भी डाउन हो जाएगा। अब समझते हैं कि इवेपोरेटर के प्रेशर के डाउन करने से क्या समस्या आएगी। बच्चों, जब हम आपको पढ़ाएंगे, आरएसी जब हम पढ़ाते हैं या हम पावर प्लांट पढ़ाते हैं, तो कंप्रेशर के बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। कंप्रेशर का हम फॉर्मूला भी आपको पढ़ाते हैं कि कंप्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। कंप्रेशर जब आप पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना, कंप्रेशर जब आप पढ़ते हैं तो कंप्रेशर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ। वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। किसी कंप्रेसर के लिए ना, किसी कंप्रेसर के लिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंप्रेसर के लिए वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का ज्यादा होना बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है ये तो डिटेल जब हम आरएसी पढ़ाते हैं, 40 घंटे 35 घंटे 40 घंटे लगता है पढ़ाने में, तब हम आपको समझा पाएंगे। या फिर पावर प्लांट में तो हम लगभग 10 घंटे, आपको 15 घंटे कंप्रेशर ही पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल में कंप्रेसर पढ़ाते हैं हम लोग। वहां मैं बताऊंगा आपको कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती क्या है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती क्या है, तो मैं कह सकता हूं इट इज द ब्रीदिंग कैपेसिटी। इट इज द ब्रीदिंग कैपेसिटी। इट इज द ब्रीदिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर। ये क्या है? कंप्रेसर की ब्रीदिंग कैपेसिटी है। ये क्या है बच्चों? कंप्रेसर की ब्रीदिंग कैपेसिटी है। ये कंप्रेसर की बच्चों ब्रीदिंग कैपेसिटी है। ब्रीदिंग कैपेसिटी समझ रहे हैं? जैसे आप सांस लेते हैं ना, ब्रीद करते हैं ना, ब्रीद मतलब सांस लेना, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर, उसका जो मास है, उसका जो वॉल्यूम है, वो आप अंदर खींचते हैं। अगर आप वो अंदर नहीं खींचेंगे तो वो कम मात्रा में जाएगा। तो ये जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होता है बच्चों, जो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होता है किसी भी कंप्रेसर का, उसका रिलेशन बच्चों किससे है? ब्रीदिंग कैपेसिटी है। ब्रीदिंग कैपेसिटी से है। किसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी बच्चों? कंप्रेसर की ब्रीदिंग कैपेसिटी। किसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी? कंप्रेसर की ब्रीदिंग कैपेसिटी से उसका रिलेशन है। अगर इवेपोरेटर का अगर जो है कंप्रेसर की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम हो जाएगी, तो समझो कुछ वैसा ही है कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है, उसका वॉल्यूम, खींचने का जो वॉल्यूम है, जितना रेफ्रिजरेटर उसको खींचना है, रेफ्रिजरेंट उसको खींचना है, उतना वो ब्रीद नहीं कर पाएगा। कंप्रेसर में कंप्रेसर जो है वो लगा था, याद होगा ना आपको, मैंने लास्ट टर्म पे पढ़ाया था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि मैंने आपको पढ़ाया था ना बच्चों कि क्या होता है। एक यहां पे लगा होता है इवेपोरेटर। बोलो भाई, मजा आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट अगर सीख रहे हो आप, मजा आ रहा हो तो थम्स अप करके बताइए। कमेंट मत करिए प्लीज, कमेंट मत करिए, कमेंट से डिस्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। कमेंट मत करिए, जब कमेंट करने को मैं बोलूंगा तब बताइएगा, आप जहां डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा, डिस्ट्रैक्शन होता है। यहां देखिए, यहां पे कंप्रेसर लगा होता है बच्चों, यहां कंप्रेसर लगा होता है, यहां कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेसर क्या करता है बच्चों? कंप्रेसर लगातार ब्रीद करता है ना, खींचता है रेफ्रिजरेंट को। जिस रेफ्रिजरेंट को बड़ी मुश्किल से आप इवेपोरेटर में लाए थे, जो रेफ्रिजरेंट यहां स्टोरेज
स्पेस से हीट को ले रहा था, जो रेफ्रिजरेंट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया गया था, उसको कंप्रेसर खींचता है। तो कंप्रेसर जितना अधिक खींचेगा उतना ही अधिक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देगा। रटिए मत चीजों को, ये घट जाता है, ये बढ़ जाता है, ऐसा रटिए मत, फील करिए। इफ यू आर फीलिंग द कॉन्सेप्ट तो कमेंट सेक्शन में लिखिए फील। फील लिखेंगे मैं समझ जाऊंगा आप फील कर रहे हैं। फील द कॉन्सेप्ट। अगर कंप्रेसर की ब्रीदिंग कैपेसिटी कम हो गई, अगर कंप्रेसर खींच नहीं पा रहा है, इवेपोरेटर से खींच ही नहीं पा रहा है, तो कम खींच रहा है तो कम मात्रा में रेफ्रिजरेशन जाएगा ना बच्चों। अगर कम मात्रा में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना रेफ्रिजरेशन उसको करना था उतना वो नहीं कर पाएगा, उतना वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कभी कम होने ना पाए। क्या चाहेंगे हम? कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कभी भी कम न होने पाए। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसी कंप्रेसर की कम हो सकती है या ज्यादा। आप क्या चाहेंगे, कम हो कि ज्यादा? तब तक मैं पानी पी लेता हूं, जरा मुझे बताइए, फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूं कॉन्सेप्ट को। चलिए भाई, तो आप ये चाहेंगे, आप कुल मिलाकर के ये चाहेंगे, आप कुल मिला के ये चाहेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम ना होने पाए ना। कमेंट भी आ रहा होगा, कमेंट आ रहा होगा, ठीक है। आप ये चाहेंगे कि कमेंट मैं देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं चूंकि आगे बढ़ता हूं। आप ये चाहेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम ना होने पाए। बच्चों देखो, इवेपोरेटर प्रेशर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी के बारे में, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला निकलवाऊंगा। एक फॉर्मूला आएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि अगर इवेपोरेटर प्रेशर कम हुआ, अगर इवेपोरेटर प्रेशर कम हुआ तो उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। मैं आपको फॉर्मूला निकलवाऊंगा, डेरिवेशन जब कराऊंगा तब आप पहचानोगे कि अगर इवेपोरेटर प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगी। और इवेपोरेटर प्रेशर कब कम हो रहा था? जबकि टेम्परेचर हम कम चाह रहे थे, यानी कम टेम्परेचर पे इवेपोरेटर प्रेशर कम होगा, और इवेपोरेटर प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हुई। यानी कि अब जब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ही कम हो गई तो सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, और सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो वीसी साइकिल में यही दिक्कत आती है। और इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए एक नया जुगाड़ खोजा गया, एक नई कहानी सेट की गई, जिसका काम क्या है बोलो, जिसका काम क्या है, जिसका नाम क्या है? कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और काम क्या है? लोअर रेंज का टेम्परेचर वो मेंटेन करके आपको दे सकता है। आई एम सेइंग दैट लोअर टेम्परेचर अचीव नहीं, मेंटेन कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं रेफ्रिजरेशन में हम अचीव नहीं करते, हम मेंटेन करते हैं। वी डू नॉट गो थ्रू द प्रोसेस, वी गो थ्रू द साइकिल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि समस्या क्या थी? बोलो भाई, थम्स अप करके बता दो जरा। एक बार मैं कमेंट सबका देख लेता हूं, थम्स अप करके मुझे बता दो कि थम्स अप करके क्या बताओगे? थम्स अप करके बता दोगे कि बात समझ में आई कि नहीं। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग वीसी साइकिल? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग वीसी साइकिल? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग वीसी साइकिल? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग वीसी साइकिल for lower range of temperature? for lower temperature, लोअर टेम्परेचर के लिए वीसी साइकिल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहां दिक्कत क्या आएगी? यहां दिक्कत ये आएगी कि जो कंप्रेसर है उसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम हो जाएगी, और अगर इसकी वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी कम हो गई तो कंप्रेसर ही नहीं काम करेगा सही से, तो रेफ्रिजरेशन कैसे होगा?
समस्या ही समस्या फिर तो खड़ी हो जाएगी। समझ में आया ना? तो ये बात समझ में आ गई और इसी समस्या का निवारण किया गया कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के द्वारा। आप एक बार कमेंट करके बता दो, अगर समझ में बातें आपको आ गई हो तो कमेंट करके बता दो। इसी समस्या का निवारण कैसे किया गया? कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के द्वारा। ठीक है ना? जो समस्या आ रही थी उसी समस्या का निवारण किया गया कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के द्वारा। आयतनात्मक दक्षता का सूत्र। वेरी गुड अनुराग, गुड हिंदी। रोहित राय, सुमन ने थम्स अप किया। देवाशीष सर, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 1 + C। वेरी गुड वेरी गुड, आपने पूरा फॉर्मूला ही लिख दिया। जी जी जी, यही होता है जी जी। ठीक है, समझ में आया ना? समस्या क्या होती है? समस्या ये है कि लोअर टेम्परेचर चाहिए। लोअर टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए इवेपोरेटर का प्रेशर लो हो जाएगा। इवेपोरेटर का प्रेशर लो हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर कम हो गई तो फिर समस्या ही समस्या है, क्योंकि अगर कंप्रेसर ठीक से काम नहीं करेगा तो पूरा का पूरा सिस्टम उन दक्षताओं पर खरा नहीं उतर पाएगा जिन मानकों और जिन दक्षताओं के लिए आपने उसको बनाया है। समझ में आया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया? कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज किया। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंतर्गत हम कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंतर्गत हम लोग कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं जो मैं आपके सामने समझाने जा रहा हूं। देखो यहां पे हमने क्या किया बच्चों? दिस इज कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दिस इज कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये क्या है? कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो मैंने आपको पहले से ही बना रखा है ताकि आपका जो समय है वो बच सके। देखो यहां पे हमने क्या किया कि सेम सिस्टम को हमने एक बार देखो यहां लिखा है फिर यहां लिखा है। ये क्यों ऐसा लिखा गया है उस बात को समझते हैं। पहले हम जरा समझें कि क्या है ये चीज। ठीक है ना? ओके, अब देखिए बेटा, यहां पर देखिए, यहां हमने एक इवेपोरेटर लगाया है। देखिए इवेपोरेटर 1, इसका नाम क्या दिया हमने? इवेपोरेटर 1। इसका नाम क्या दिया हमने? कंप्रेसर 1। इसका नाम हमने क्या दिया है? कंडेंसर 1। और इसका नाम क्या दिया हमने? थ्रोटल वाल्व 1। और ये जो इसकी साइकिल है वो इस तरह से है। डायरेक्शन जो है नहीं दिखाया मैंने, लेकिन आप जान सकते हैं कि साइकिल ऐसे घूमेगी। इससे तो आप सहमत ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत जो है, इसमें तो दिक्कत कोई होगी नहीं, इससे आप सहमत ही होंगे। इसी तरह से काम करता है ये। अब कैस्केड में हम करते क्या हैं? कैस्केड में हम क्या करते हैं? कैस्केड में हम करते क्या हैं? कैस्केड में हम करते क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। कैस्केड में हम करते क्या हैं? कैस्केड में हम ये करते हैं कि कंडेंसर 1 के द्वारा, कंडेंसर 1 के द्वारा जो हीट रिजेक्ट हो रही है, देखो यहां इवेपोरेटर में हीट अंदर आ रही है और कंडेंसर से हीट रिजेक्ट होती है सराउंडिंग में। तो कैस्केड के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो कंडेंसर 1 के द्वारा, कंडेंसर 1 के द्वारा जो हीट रिजेक्ट हो रही है, कंडेंसर 1 के द्वारा जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो दूसरे वाले सिस्टम का, ये देखो सिस्टम 1 है और वो सिस्टम 2 है, जो दूसरा वाला सिस्टम है यही हीट इसका इवेपोरेटर ले लेगा। इवेपोरेटर हीट लेता है ना, याद है? इवेपोरेटर हीट सराउंडिंग से लेता है, स्टोरेज स्पेस से लेता है, सॉरी स्टोरेज स्पेस से इवेपोरेटर हीट लेता है। यहां सिस्टम को दो भागों में हमने तोड़ दिया। जो दूसरा सिस्टम होगा, जो दूसरा सिस्टम होगा उसका जो इवेपोरेटर होगा, जो दूसरे सिस्टम का इवेपोरेटर होगा वो पहले वाले सिस्टम से, जो दूसरे सिस्टम का इवेपोरेटर होगा वो पहले वाले सिस्टम के कंडेंसर से हीट लेगा। देखो इसका कंडेंसर हीट छोड़ेगा ना, देखो QR लिखा है, देखो मैंने यहां क्या लिखा है? QR। इसका पहला वाला जो कंडेंसर है वो हीट छोड़ेगा और जब हीट छोड़ेगा तो दूसरे वाले का इवेपोरेटर, देखो इवेपोरेटर यहां था ना, देखो ये पहले का इवेपोरेटर है, ये पहले का कंडेंसर है। जब पहले का कंडेंसर हीट छोड़ रहा है तो दूसरे का इवेपोरेटर जो है वो इस हीट को ले रहा है।
अगर बात समझ में आ रही थम्स अप करके बताओ, मुझे पता नहीं चल रहा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ थम्स अप करके। पहले वाले सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं, सबको पता है। पहले वाले सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं, सबको पता है। तो पहले वाले सिस्टम में ठीक है ना, पहले वाले सिस्टम में जो इवेपोरेटर है, जो पहले वाले सिस्टम का जो इवेपोरेटर है, जो पहले वाले सिस्टम का इवेपोरेटर है, वो हीट लेगा। कितना हीट लेगा? कितना हीट लेगा? स्टोरेज स्पेस से हीट लेगा। कितना लेगा? QA लेगा। कितना लेगा? QA लेगा। और QA लेगा, और जब यहां रिजेक्ट होगा, कितना रिजेक्ट होगा? कितना रिजेक्ट होगा? कंडेंसर में रिजेक्ट हो, कंडेंसर से रिजेक्ट होगा। तो जो पहला वाला रिजेक्ट करेगा, वो दूसरे वाले का इवेपोरेटर उसको ले लेगा, और फिर उसके बाद सेम प्रोसेस, फिर यही चलेगा, फिर वही सेम प्रोसेस चलेगा। ये फिगर क्लियर है? बोलो यार, ये फिगर क्लियर होना चाहिए ना। यहां देखो C2 है, दूसरा कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, दूसरा थ्रोटल वाल्व, और जो इसका कंडेंसर है वही इसका इवेपोरेटर है। मतलब ये कंडेंसर जो हीट छोड़ेगा, इवेपोरेटर उसे ही लेगा। बात समझ में आ रहा? बोलो यार, ठीक है ना? ठीक है, जल्दी करिए इसको। पंकज जी, ब्लॉक करिए। ठीक है, तो यहां का जो इवेपोरेटर है वो यहां पे कंडेंसर में जाएगा, सॉरी, और कंडेंसर जो हीट रिजेक्ट करेगा वो यहां के इवेपोरेटर में जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताइए अगर आपको समझ में आ रहा हो। कमेंट आप लोग जरूर क्या करिए, कमेंट देखिए, हर तरह कमेंट आते रहते हैं, मैं सब देखता रहता हूं, ठीक है ना। तो मुझे बहुत मजा आती है, आपके अच्छे कमेंट आते हैं। कमेंट कुछ लोग और भी आते हैं कमेंट करने, वो अपने संस्कारों या कुसंस्कारों का परिचय देते हैं। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात होती है जो है, वो जो भी था वो चला गया। ठीक है, वो मणि प्रकाश पूछ रहा है ये कौन है, ठीक है ना। वो जो भी था वो चला गया। देखिए, आप क्या करते हैं, ये आपके पिताजी ने जो सिखाया वो आप करते हैं, और आप क्या बोलते हैं उससे मालूम होता है कि आपकी माताजी ने क्या सिखाया। तो उनकी माताजी ने जो सिखाया था वो आए, वो बोल के चले गए। भगवान करे उनकी आत्मा को शांति दे। रेस्ट इन पीस। आप सब लोग बोलेंगे एक बार, रेस्ट इन पीस फॉर दैट पर्सन जो अजनबी हमारे बीच आया था, उड़ता उड़ता पंछी बहता पानी की तरह, और कुछ थोड़ी सी गंदगी मचा के तुरंत चला गया, तो उसको हम लोग रेस्ट इन पीस बोलेंगे। ठीक है, होम रेमेडी था। ठीक है, रेस्ट इन पीस, भगवान ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। चलिए, आप लोगों को समझ में आया तो थम्स अप करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थम्स अप करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है जो आपके सामने बना हुआ है। ठीक है ना। यदुवंशी अमित सिंह यादव, जी जी। अच्छा, अमित सिंह यादव और कई बच्चे ऐसे हैं मैं देख रहा हूं जो मेरे से व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं। क्या आप लोग प्लीज मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाओ, ताकि जो भी चीजें हों मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊं। ठीक है ना। साक्षी श्रीवास्तव, ठीक है ना। साक्षी आप भी शायद नहीं ऐड है क्या? जो लोग भी मेरे से नहीं जुड़े हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ जाइए। दुखी आत्मा था, जो भी था वो रेस्ट इन पीस चला गया, अब उसके आत्मा को शांति मिल गई। तो ये कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, आपके सामने बना हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम इसकी एनालिसिस करें बच्चों, समझ में आ गया होगा। हम लोग इसकी एनालिसिस करें। देखिए, अब यहां पे सराउंडिंग में गया, अब देखिए यहां से सराउंडिंग में गया ना, कंडेंसर से कहां गया? सराउंडिंग में गया। यहां देखो, ठीक है ना। जो यहां सराउंडिंग में जा रहा था वो इसने ले लिया, और यहां से अब गया ये सराउंडिंग में। आप लोग थम्स अप करके बताओ। ठीक है, जितने लोग मुझसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं बच्चा, आप लोग जरूर मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी चीजें होंगी तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मिल जाएगा। आपसे मेरा व्हाट्सएप नंबर तो कई बार मैंने लिख दिया है, आपको पता ही चल गया होगा। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे,
यदुवंशी अमित सिंह पूछ रहे हैं अमित सर कब पढ़ाते हैं, रिप्लाई करिए पंकज जी। अमित सर केमिस्ट्री की क्लास पढ़ने के लिए ना, अमित सिंह यादव जी केमिस्ट्री के लिए पूछ रहे हैं आप ना, ठीक है पंकज जी केमिस्ट्री के लिए पूछ रहे हैं। अमित सर क्लास शायद 4 बजे होती है, अभी आप एक कमेंट का रिप्लाई पंकज जी कर देंगे, आप जान जाएंगे सर क्लास कब पढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए मैंने यहां पे क्या किया है, देखिए यहां मैंने क्या किया है यहां मैंने टीएस डायग्राम पर, यहां मैंने टीएस डायग्राम पे कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम को बनाया है। देखिए यहां मैंने क्या किया है टीएस डायग्राम पर, हाँ अमित सर की क्लास कब होती है पंकज जी बता दीजिए, यदुवंशी अमित सिंह पूछ रहे हैं। हाँ 4 PM 4 बजे ना, 4 बजे होती है बेटा, 4 बजे होती है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे फोन भी कर सकते हैं, सर की क्लासेस के बारे में आपको इस नंबर से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए मैंने बनाया है, जरा इसको आप लोग ध्यान से देखिए, जरा सब लोग इसको ध्यान से देखिए, मुझे बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या ये मैंने क्या बना दिया है आपके सामने, ये चीज समझ में आपको आ रही है। ये कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का टीएस डायग्राम है, ठीक है ना। ये कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का टीएस डायग्राम है। अमित सिंह यादव जी आप इस नंबर पे, जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप बेटा इस पे फोन कर लेना, ठीक है ना, तो डिटेल आपको बता दिया जाएगा। कमेंट में हम लोग बातचीत करेंगे तो हमारा नुकसान होगा ना। देखो जरा यहाँ पे बच्चों, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा टीएस डायग्राम है ना। किसका टीएस डायग्राम है बच्चों, ये हमारा टीएस है कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। देखो वहां पे दो चीजें हमने बनाई थी ना, 2 साइकिल थी, एक टॉप साइकिल थी, एक बॉटम साइकिल थी। तो देखिए ये हमारी बॉटम वाली साइकिल है, ये जो साइकिल है ये हमारी बॉटम साइकिल है, और ये देखिए हमारी टॉप साइकिल है। ये हमारी बॉटम साइकिल है और ये हमारी टॉप साइकिल है। अब ये डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं 10 सेकंड का, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस डायग्राम को अब मैं बहुत गंदा करने वाला हूं, उसे पूरा लाइन वाइन खींच के मैं समझाऊंगा आपको। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कॉपी में आप इसको अच्छे से बना पाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसको समझाऊंगा। और आप लोग प्लीज वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक वॉल पे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम तक पहुंच पाएं, आप तक पहुंच पाएं। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग बात करें। चलिए सबसे पहले देखिए, हम देखेंगे बॉटम साइकिल को। देखिए बॉटम साइकिल में क्या है बच्चों, ये देखिए बॉटम साइकिल का कंप्रेसर है, ये आपका कंडेंसर है, ये आपका थ्रोटल वाल्व है, और ये आपका क्या है, ये बॉटम साइकिल है। देखिए ये बॉटम साइकिल है, ये बॉटम साइकिल है। इस डायग्राम में क्या एक चीज आपको देखना है, अभी हम उस पर बात करेंगे। कहां एक जगह दिमाग आपका जाना चाहिए, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। एक ऐसी कौन सी चीज है जिसपे आपका दिमाग जाना चाहिए, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। ये आपकी बॉटम साइकिल है। अभी दूसरी वाली साइकिल पे विचार नहीं करना, बॉटम साइकिल को देखिए। देखिए 1 से 2 गया, ये 2 तक आया, ऊपर गया कंप्रेसर। ये देखो ये क्या लगा हुआ है, C1 कंप्रेसर 1। ये क्या लगा हुआ है, कंडेंसर, कंडेंसर नंबर 1। ये क्या लगा हुआ है, थ्रोटल वाल्व 1। और ये क्या लगा है आपका, इवेपोरेटर 1। ये सब 1 वाले हैं ना। ये पूरी साइकिल क्या शो कर रही है, पहली बॉटम वाली साइकिल शो कर रही है। तो हम सब करके बताइए समझ में आया, हम सब करके बताइए समझ में आया कि बॉटम साइकिल क्लियर है। फिर हम टॉप साइकिल पे जाएंगे, और टॉप और बॉटम को मैंने बनाया किस तरह से है, उसके बनाने के बीच एक बहुत महीन बात है, बहुत 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 फाइन चीज है, आप पकड़िएगा और मैं बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। लेकिन पहले आप मुझे कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां तक क्लियर है कि नहीं। पहले यहां तक क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आप थम्स अप करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप सही जा रहे हैं, समझ में आपको आ रहा है।
कमेंट करके मुझे बताइए समझ में आ रहा है। आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओके ओके ओके। अब देखो यहां मजेदार बात क्या है, यहां ऐसा एक पॉइंट है जो बताने जा रहा हूं। जैसे ही पॉइंट सुनेंगे आप जहां भी पढ़ रहे हैं मुस्कुरा देंगे कि सर क्या समझा दिया आपने, तो कभी नहीं भूलने वाला। बेटा हम कोरिलेट जब तक नहीं करेंगे चीजों को, अभी अभी हमने पढ़ा था इसका ब्लॉक डायग्राम, अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था ना, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था। जब तक चीजों को हम कोरिलेट करना नहीं सीखेंगे, जब तक चीजों को हम कोरिलेट करना नहीं सीखेंगे, तब तक कभी भी हम अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। हमें चीजों को कोरिलेट करना पड़ेगा, हमें चीजों को क्या करना पड़ेगा, कोरिलेट करना पड़ेगा। भाई अभी आपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा, भाई अभी आपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा, तो भाई आप अगर ब्लॉक डायग्राम अभी पढ़े हैं, अगर आप ब्लॉक डायग्राम पढ़े हैं, देखिए ये ब्लॉक डायग्राम पढ़े हैं, अभी आपने पढ़ा है ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना, ये डायरेक्शन गलत हो गया, ये ब्लॉक डायग्राम पढ़ा आपने। तो भैया ब्लॉक डायग्राम को क्या करिए, ब्लॉक डायग्राम को क्या करिए, ये आपका देखिए कंडेंसर था ना, कंडेंसर 1 था। इसके बाद देखिए यहां पे इवेपोरेटर था, यहां देखिए इवेपोरेटर था, इवेपोरेटर 2 था। अब देखिए यहां पे, और यहां पे देखिए ये डायग्राम ऊपर आगे गया था, फिर यहां कंप्रेशर, फिर यहां ये सारी चीजें ये बनाई गई थी, जिसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट मेन यहां है। मेरा इंटरेस्ट कहां है मैं वो भी बता देता हूं आपको। मेरा इंटरेस्ट यहां है। मेरा इंटरेस्ट कहां है, मेरा इंटरेस्ट देखिए यहां है। मेरा इंटरेस्ट कहां है वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। मेरा इंटरेस्ट यहां है। कहां है, इसमें और इसमें। जो चीज पढ़िए जैसा ब्लॉक डायग्राम पे दिखे वैसा ही फिर ग्राफ पे दिखना चाहिए, और ये कोरिलेशन, ये कनेक्शन बन रहा है, देन यू आर अ गुड स्टूडेंट। अगर नहीं बन रहा है तो सब बेकार है। देखिए आपका जो दूसरे वाले का जो इवेपोरेटर है और जो पहले वाले का कंडेंसर है, जरा उसको ध्यान से देखिएगा। जो दूसरे वाले का इवेपोरेटर है और जो पहले वाले का कंडेंसर है, उसे ध्यान से देखिएगा। एक बच्चे ने कमेंट किया है सर डाटा खत्म। धीरज कुमार कितना डाटा आपका रहता है, क्या 1 घंटे में डाटा खत्म होता है? देखिए यू हैव टू सेट द प्रेफरेंसेस। अगर आप डाटा रखेंगे बचा के तो ही डाटा रहेगा, ठीक है ना। अपनी प्रेफरेंस सेट कर लीजिए कि आपको पिक्चर देखना है कि क्लास पढ़नी है, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स जरूरी नहीं कि आपको रिकॉर्डेड बाद में मिल ही जाएं। अभी तो मिल जा रहे हैं लेकिन कंटिन्यूसली नहीं मिलने वाले। मैंने पहले हर क्लास में मैं क्लियर कर रहा हूं, आई जस्ट नीड सीरियस स्टूडेंट्स। जो सीरियस बच्चे हैं मुझे वही चाहिए। चलो, जो दूसरा जो इवेपोरेटर है, ये जो दूसरे का इवेपोरेटर है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, टी इवेपोरेटर 2। क्या होगा, टी इवेपोरेटर 2। और जो ये कंडेंसर है इसका भी होगा टी कंडेंसर 1। देखो जो इवेपोरेटर है दूसरा वाला, जो दूसरा वाला इवेपोरेटर है, हाँ जी क्लास पढ़नी है सर जी, हाँ जी हाँ जी सर, मैं पिक्चर नहीं देखता। धीरज कह रहा है मैं पिक्चर नहीं देखता। अरे पिक्चर देखा करो यार, खराब चीज थोड़ी है, बस डाटा बचा के रखा करो क्लास के लिए, और क्या। पिक्चर देखना अच्छी चीज है, ठीक है ना, पिक्चर बुरी चीज थोड़ी है। हम सब बनना तो हीरो ही चाहते थे, बन गए, कोई टीचर बन गया, कोई स्टूडेंट बन गया, कोई कुछ करने लगा, ठीक है। तो पिक्चर देखो, पिक्चर देखना बुरी चीज नहीं है। बट आई एम ट्राइंग टू से डेटा बचा के रखिए, आपको फायदा मिलेगा। देखो इसका इवेपोरेटर का टेम्परेचर है ये टी, और कंडेंसर का टेम्परेचर है इसका 1। अब देखो जरा इसी चीज को ग्राफ में देखो, समझ में आ रहा है ना। ब्लॉक डायग्राम में देखो, ब्लॉक डायग्राम में ये इवेपोरेटर का तापमान कुछ होगा टी इवेपोरेटर 2, और कंडेंसर का तापमान कुछ ना कुछ होगा टी कंडेंसर 1। अब जरा इसी को यहां देखो, इसी को यहां जरा देखो, अब देखो जरा, अब देखो इवेपोरेटर 2 कहां मिलेगा बच्चों, देखो ये मिलेगा ना, इवेपोरेटर 2 दूसरे वाले का, ये मिला आपको टी इवेपोरेटर 2। आपको मजा आ जाएगा, कोरिलेट कर रहा हूं जिस तरह से। ये क्या मिला, ये देखो ये टेम्परेचर मिलेगा ना, ये टेम्परेचर
टी इवेपोरेटर 2, देखो टी इवेपोरेटर 2। अच्छा, अब पहले वाले क्या देखें, कंडेंसर। पहला वाला कंडेंसर कहां है, देखो पहले वाले कंडेंसर यहां है ना, तो यहां मिलेगा, देखो ए यहां मिलेगा, दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। अब बताओ जरा, अब मुझे बताओ जरा, ये क्या मिला बच्चों, ये मिला टी कंडेंसर 1। बोलो भाई, टी कंडेंसर 1, बोलो भाई, टी कंडेंसर 1। और ये क्या मिला, नीचे क्या मिल रहा है, टी इवेपोरेटर 2। बोलो भाई, ठीक है ना। ये देखो, ये देखो, ये दूसरे वाले का इवेपोरेटर है, ठीक है, दूसरे वाले का इवेपोरेटर है, और ये क्या है, पहले वाले का कंडेंसर है। बताओ, ये कोरिलेशन समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है कि नहीं। धीरज कह रहे हैं कि मैं जो है पहली बार सीरियस हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है धीरज, थैंक यू, आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं। मणि प्रकाश कुशवाहा ने कुछ सुझाव दिया है धीरज के लिए, धीरज आप उस सुझाव को फॉलो कर सकते हैं। मणि प्रकाश का कोई टेक्निकल सुझाव है। अनिल माथुर कह रहे हैं सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू अनिल माथुर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को ना। अब देखो इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है, इससे मतलब ये है कि ये टेम्परेचर कम है। बोलो यार, ये टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर कम है और ये टेम्परेचर ज्यादा है। अब बताओ, ये इससे हीट ले रहा है ना। बोलो यार, अगर ये इससे हीट निकालना है, इसको इससे हीट ले रहा है, तो इसका टेम्परेचर तो कम होना ही चाहिए, तभी तो वो हीट ले पाएगा, ठीक है ना। भाई देखो, दूसरे का जो इवेपोरेटर है, पहले जो पहली साइकिल है, पहले साइकिल के कंडेंसर, जो पहला साइकिल है, पहला साइकिल का जो कंडेंसर है उसी से तो हीट ले रहा है। जो पहले साइकिल का कंडेंसर है वो दूसरे साइकिल के जो पहले साइकिल का कंडेंसर है वो हीट दे रहा है दूसरे साइकिल के इवेपोरेटर को। तो वो चीज कोरिलेट भी कर पा रहे हो नहीं आप ग्राफ से, ग्राफ का कोरिलेशन डायग्राम के साथ बन पा रहा है कि नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो आप अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछेंगे, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, आइए हम लोग जरा ये काम कर लेते हैं, एनालिसिस ऑफ सीओपी। हम लोग सीओपी जो है पढ़ना चाहते हैं, किसका सीओपी पढ़ना चाहते हैं, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। अब मैं पहले से मैंने लिख दिया है ताकि आपका समय बच सके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो पहले वाले रेफ्रिजरेटर ये ना, इसको अगर आप पूरा डेरिवेशन करना चाहते हैं, अल्टीमेटली फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, और फार्मूला के बाद एक ऑब्जर्वेशन कराऊंगा वो जरूरी है। डेरिवेशन मैंने कर दिया है, अगर आप करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे एक एक लाइन में समझा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले का बनाओगे सीओपी तो क्या लिखोगे, क्यू ए अपॉन W1। क्यू ए क्यों लिख रहे हो, क्योंकि यही तो हीट इनपुट है ना। सर हीट का फ्लो का डाया गलत दिखा रहे हैं आप। नहीं अनिल, गलत नहीं है भाई, वही तो मैं समझा रहा हूं आपको। मैं ये समझा रहा हूं कि जो पहला का कंडेंसर है, जो पहले का कंडेंसर है, वो दूसरे के इवेपोरेटर को हीट दे रहा है। आप डायग्राम नहीं देख पा रहे हैं शायद, फिर से देखिए। पहले आप डायग्राम देखिए, डायग्राम आपके पास है, पहले का कंडेंसर दूसरे के इवेपोरेटर को हीट दे रहा है। तो डायग्राम में देखिए वो चीज नीचे बनाई गई है। देखिए डायग्राम को आप देख लीजिए फिर से, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये बताइए, देखिए ये जो है ये पहले का कंडेंसर है और ये दूसरे का इवेपोरेटर है। तो पहले का कंडेंसर दूसरे को दे रहा है हीट ना, ठीक है। आप इसको मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस पे मत जाइए। पहले का कंडेंसर दूसरे को हीट दे रहा है। पहले का कंडेंसर दूसरे को हीट कब देगा, जबकि इसका तापमान देखो, ये टेम्परेचर की लाइन थी ना, तो इसका टेम्परेचर मान लो T1 है और इसका टेम्परेचर मान लो T2 है। तो देखो यही तो हीट दे रहा है, तो हीट हमेशा हायर से लोअर ही तो फ्लो होता है बच्चों।
मैं बना रही नोट सर पहली क्लास से। हाँ सौम्या, वेरी गुड। अनिल माथुर अब क्लियर हुआ? अनिल माथुर मुझे बताओ बेटा, डायग्राम से मैं यही तो आपको समझाना चाह रहा था, इसीलिए देखो ये नीचे आई है लाइन। ये लाइन नीचे क्यों आई है? ये लाइन इसीलिए नीचे आई है क्योंकि कंडेंसर से इसको हीट जाना है। कंडेंसर से हीट किसको जाना है? इवेपोरेटर को। कंडेंसर किसका है? पहले का। इवेपोरेटर किसका है? दूसरे का। इसीलिए देखो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका कम है। अनिल माथुर समझ में आया? बोलो बच्चा। आपको डाउट शायद यहां बन गया था जो मैंने लिख दिया था इस तरह से। अब डाउट क्लियर है? अब डाउट क्लियर है? अनिल आप रिप्लाई करके बताएं। देखो कंडेंसर का ज्यादा है, इवेपोरेटर का कम है, तो हीट यहां से यहां ही तो फ्लो करेगा ना बच्चा। अनिल माथुर कमेंट करके बताइए, समझ में आया? डाउट क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ? अनिल आप कमेंट करिए, हम भी बना रहे हैं सर नोट्स स्टार्टिंग से। यस सर, अभी ठीक है। पहले आपने उधर जो दिखाया तो उसमें कंफ्यूजन, हाँ वो कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि मैंने उल्टा डायरेक्शन में आपको दिखा दिया, लेकिन समझाने का प्रयास यही था कि आपका जो ये डायग्राम मैंने बनवाया ही इसीलिए ये समझाने के लिए कि कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, इवेपोरेटर वाले का कम है, तो उसको हीट दे रहा है, तो जहां हीट हायर से लोअर ही फ्लो करेगा ना। ठीक है। सक्षम शुक्ला, नहीं सर। जितने लोग मेरे से व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हैं, एकदम समझ में आ गया ग्राफ के, रटना नहीं पड़ेगा आप। हाँ रटना नहीं पड़ेगा आप, कुछ भी रटना नहीं। मेरी क्लास में अगर रटना पड़ा तो मेरा पढ़ाना बेकार है। और मेरी क्लास में जिसको रटना पड़े, जिसको दिक्कत हो, आप मुझे क्लियरली व्हाट्सएप करिएगा, मैं उसको तब तक क्लियर करूंगा जब तक आपका क्लियर नहीं होता है। सक्षम, अनिल, जितने लोग मुझसे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पे जरूर मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मैंने व्हाट्सएप दिया है आपको इसी क्लास में, ठीक है ना, तो आप जरूर जुड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं देखिए यहां पे मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूं मैं। देखिए पहले का सीओपी निकालेंगे तो QA बटे W1 करेंगे। QA क्यों? क्योंकि पहला वाला QA ही तो ले रहा था, फिगर देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहां से W1 निकाल लेंगे आप। क्या निकाल लेंगे? यहां से आप W1 निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये W1 आपका मिल गया। उसके बाद आप COP2 निकालिएगा। COP2 निकालिएगा तो COP2 मतलब क्या है? ये टॉप साइकिल के लिए है। COP2 किसके लिए है? टॉप साइकिल के लिए। और COP1 किसके लिए है बताइए? बॉटम साइकिल के लिए। तो टॉप साइकिल में देखिए W2 आ रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका COP1 है, ये आपका COP2 है। ये QR अपॉन W2, क्योंकि जो QR था, ठीक है ना, जो QR था ये क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन हीट इनपुट होता है ना, तो वर्क इनपुट होता है। तो देखिए COP1 यहां से आएगी, COP2 यहां से आएगा। अब मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको मैं इसको डिस्प्ले कर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दीजिए बॉटम साइकिल पे। बॉटम साइकिल पे फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बोलिए? W1 प्लस QA बराबर QR। यहां से COP2 निकालेंगे तो W1 प्लस QA अपॉन W2 आता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको पुट कर देंगे ना, देखो जहां QR था, QR की जगह क्या पुट कर दिया आपने? ये पुट कर दिया। ये समझ में आ रहा है ना? डेरिवेशन जरूरी नहीं है, मैंने करा दिया है, नोट्स बना लेना। कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप करना। तो जहां QR था COP2 में पिछले स्लाइड में, वहां क्या रख दिया? W1 प्लस QA। उसके बाद W2 निकाल लिया तो क्या आएगा? इसको देखो हमने क्या किया, यहां से हमने रखने के बाद क्या किया हमने, यहां हमने देखो अलग अलग कर दिया दोनों को। यहां से W2 निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, उधर जाने के बाद पक्षांतर कर दोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद W1 की वैल्यू देखो हमने ये निकाली थी। अब इसको हम पुट कर देंगे उठा करके। W1 देखो कहां है? यहां है। पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। पुट करने पे हमें क्या मिलेगा? पुट करने पर देखिए हमें ये मिलेगा, ये मिलेगा हमें पुट करने पे। तब कर लीजिएगा, सिंपल सिंपल चीजें हैं, कठिन नहीं है। पुट करने पर हमें ये मिलेगा। लास्ट में निकालोगे जब तो ये आ जाएगा। फिर आंसर पुट करोगे, पुट करके आपको ये मिलेगा। ये चीजें कट जाएंगी। मैं बोर्ड से हट गया हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाएंगे, सब समझ में आ जाएगा, कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आखिरी में जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्टीमेटली कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का COP।
क्या आएगा, COP1 COP2, COP1 इंटू COP2, 1 प्लस COP1 प्लस COP2. दिस मे बी आस्क्ड इन योर जेई एग्जामिनेशन. ये चीज आपकी जेई परीक्षा में पूछी जा सकती है, ये याद रखिएगा. और ये समझ में आया तो थम्स अप करके बताइए कि बात समझ में आ गई. फिर मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा ऑब्जर्वेशन कराऊंगा. आप मुझे थम्स अप करके बताइए अगर बात समझ में आ रही हो. तो मैं आपको एक बड़ा मजेदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कराऊंगा. अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो मुझे बताओ, तो मैं इतना बढ़िया ऑब्जर्वेशन कराऊंगा, उसके बाद फिर आपको क्लास छोड़ भी दूंगा और आप मजा आपको आ जाएगा कि क्या सर क्या बता दिया आपने, वाह 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 कहेंगे आप. पहले आप मुझे बताइए यहां तक सबको क्लियर है, थम्स अप करिए. सर मैकेनिकल के लिए कौन सी बुक ली? सौम्या, ये सारे क्वेश्चन जितने भी बच्चों के पास ऐसे क्वेश्चन है, कौन सी बुक लिया जाए, किस एग्जाम की तैयारी कैसे करी जाए, आप व्हाट्सएप पे मुझे करिएगा, मैं वहां बता दूंगा आपको. यहाँ हम लोग बात करेंगे ना तो हमारी क्लासेस जो है वो प्रोडक्टिविटी कम निकल पाएगी. हालांकि बुक के लिए मैं बता दूं कि बुक कोई भी नहीं लेनी है, कोई किताब नहीं लेनी है. आप क्लासेस फॉलो करिए और प्रीवियस ईयर के पेपर ले लीजिए किसी भी पब्लिकेशन के द्वारा, जो अच्छे पब्लिकेशन है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप किसी भी अच्छे पब्लिकेशन के पेपर्स लेकर के पेपर्स लगाइए, वो ज्यादा आपको क्लैरिटी देंगे. सौम्या त्रिपाठी के अलावा HDDHU, ऑसम कंटेंट GD सर इज द वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी इन मैकेनिकल. HDDHU DYDDDUHD, मैं आपका नाम नहीं जानता, प्लीज अपना नाम बताएं. ठीक है, आप लोग अपना नाम बताएं तो मैं नाम से पहचान पाऊंगा ना. प्लीज नाम जरूर मेंशन करें. अब आइए एक बड़ा मजेदार ऑब्जर्वेशन कराते हैं, आपको एकदम आनंद आ जाएगा, एकदम खुश हो जाएंगे आप कहेंगे वाह सर क्या बढ़िया समझ में आ गई बात, ये तो कभी आई ही नहीं थी आज तक. बोलो भाई. ठीक सर, प्रैक्टिस सेट ही बुक लगा. हाँ, प्रैक्टिस सेट इज बेटर. ठीक है ना. आप नाम बताओ बेटा, मैं कमेंट चेक कर लूं जरा. HDDHDUDYDDUHD, awesome content, GD sir is one of the best faculty. Please tell your name my dear. चलिए अब मुझे बताइए, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं और उस क्वेश्चन से एक ऑब्जर्वेशन निकलने वाला है एंड यू विल एंजॉय दैट ऑब्जर्वेशन. मुझे कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की एफिशिएंसी निकालनी है, मुझे कैस्केड रेफ्रिजरेशन की सिस्टम की एफिशिएंसी निकालनी है. तो मुझे दो COP चाहिए ना, एक चाहिए मुझे COP1 और एक चाहिए मुझे COP2. चलो मान लेते हैं बच्चों, कुछ भी हम मान लेते हैं. चलो मान लेते हैं COP1 की वैल्यू है 2 और COP2 की वैल्यू है 3. COP1 की वैल्यू हमने मान लिया, मतलब जो पहला वाला सिस्टम है, दो सिस्टम अटैच किए थे ना, चलो एक सिस्टम की COP2 है और दूसरे सिस्टम की COP3 है. तब मुझे बताओ ओवरऑल की वैल्यू क्या आएगी. एक काम करो, 2 और 3 पुट करो इस वाले फॉर्मूलों में और मुझे बताओ COP ऑफ कैस्केड क्या आएगा. मुझे बताओ COP ऑफ कैस्केड क्या आएगा, मुझे ये बताओ. मुझे बताओ कि COP ऑफ कैस्केड क्या आएगा, निकाल के मुझे बताओ. एक COP की वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू 3 है, तो COP ऑफ कैस्केड क्या आएगा मुझे ये बताओ. मुझे इसका आंसर बताओ सब लोग. अच्छा, अंजनी पांडे सर, अरे थैंक यू सर, थैंक यू. मणि प्रकाश कुशवाहा, DS कुमार, ठीक है ना सर. हाँ देखिए, बुक कोई खराब नहीं है, मैं किसी बुक को खराब नहीं कह सकता, चाहे वो DS कुमार हो, चाहे वो RK जैन हो, चाहे वो RS खुरमी हो, कोई बुक नहीं खराब होती है. लेकिन अप्रोच डेवलप करना बहुत जरूरी है और अप्रोच जो है वो डेवलप होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप ES के, गेट के और JEE के प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए. इसकी 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 वैल्यू कितनी आ रही है? सब लोग कह रहे हैं 1 आ रहा है वैल्यू. 1 वैल्यू आ रहा है, ये देख करके आप लोग सरप्राइज नहीं हो रहे हैं? कुछ आपको कुछ होता नहीं है 1 वैल्यू देख करके कि COP2 ये है और एक COP जो है,
एक सीओपी 2 है, दूसरी सीओपी 3 है, मतलब एक सिस्टम की सीओपी 2 आ रही है, दूसरे सिस्टम की 3 आ रही है, और कैस्केड के निकालने पे 1 आ रही है, कैस्केड के निकालने पे 1 आ रही है। तो सरप्राइज नहीं हो रहे हैं आप लोग? सरप्राइज हो रहे हैं कि नहीं? ठीक है, जो भी बुक्स आपके पास हैं फॉलो करिए, मुझे ये बताइए कि सरप्राइज हो रहे हैं कि नहीं? सरप्राइज इस बात से हो रहे होंगे कि कम हो गया सीओपी, इतनी मेहनत करे, कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़े, इतना दिमाग लगाया, तो सीओपी तो बढ़नी चाहिए थी ना भैया, सीओपी घट गया। इस घटी हुई सीओपी से हमें मिला क्या? बोलो भाई, ये क्वेश्चन मन में उठता है कि नहीं? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता है कि नहीं? क्या क्वेश्चन उठता है कि सर सीओपी कम हो गई, सर इतना मेहनत किए, सीओपी बढ़ाने के लिए ही तो मेहनत करना चाहिए, सर इतना पढ़े हम लोग, और अल्टीमेटली सीओपी कितनी आ रही है? अल्टीमेटली कितनी सीओपी आ रही है? व्हाट ऑब्जर्वेशन, ध्यान दीजिएगा, कितना आपको आनंद आने वाला है। कितनी सीओपी आ गई? 1। पहले कितनी थी? 2 और 3 थी, और आ गई यहां 1। सीओपी घट गया, सीओपी घट गया। क्या घटने के लिए इतनी मेहनत किए थे? बोलो यार, घटने के लिए, बढ़ने के लिए काम नहीं किए थे। मैं क्लास की शुरुआत में मैं चिल्ला रहा था बार बार, तब तुम लोग को लग रहा था कि सर बेवकूफ ऐसे ही पागल चिल्लाते हैं। शुरुआत से मैं चिल्ला रहा था कि कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाया क्यों था? व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव? इज योर ऑब्जेक्टिव फुलफिल और नॉट? आपका उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम बनाते समय सीओपी वाज नॉट ऑब्जेक्टिव। सीओपी ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था? सीओपी ऑब्जेक्टिव नहीं था। सीओपी कम हो गया तो कम हो जाए, सीओपी कम हो गया तो कम हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैस्केड का ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव समझते हो? उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव क्या था बच्चों? लो टेम्परेचर। हमें लो टेम्परेचर प्राप्त करना है, तो हम कैस्केड बनाए थे। सीओपी कम भी हुई तो भी हम उसे स्वीकार करेंगे, उसमें हमें कोई विशेष समस्या नहीं है। हाँ, ये दिमाग में नहीं आया था ना, तो उसी को दिमाग में लाने के लिए ही तो जीडी सर क्लास पढ़ाते हैं। कितने बजे पढ़ाते हैं बताओ? हर दिन शाम को कितने बजे? 7:30 बजे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ये चीज जो दिमाग में नहीं आया, उसी को पढ़ाने के लिए तो हम यहां खड़े हैं। ओ यस सर, समझ आ गया, अब टेम्परेचर के लिए था। व्हाट वाज आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव? हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है ना, प्राइम ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमने उस काम को किया किस लिए। तो मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल की क्लासेस कितने बजे आपको मिलेंगी? मैकेनिकल की क्लासेस आपको मिलेंगी 7:30 PM। 7:30 PM एवरी डे। अब मुझसे कोई पूछेगा नहीं। अब जो रोज मैं मैसेज करता हूं, बताता हूं ना कि हाँ एक क्लास है, अब मैं कल से नहीं बताऊंगा क्लास है। अब जिस दिन क्लास नहीं हुई किसी कारण से, तब बताऊंगा क्लास नहीं है। 7:30 बजे क्लास होगी पर डे। हम लोग सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स की शुरुआत कर रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स भी चलेगा, आगे चल के हम लोग उसमें कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स के साथ पावर प्लांट, सोम के साथ मैकेनिक्स, टोम के साथ मशीन डिजाइन, ऐसे कॉम्बिनेशन बना बना करेंगे। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप रेगुलर हमसे टच में रहेंगे। और हमसे रेगुलर टच में रहने के लिए आपको हमें व्हाट्सएप करना पड़ेगा, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9454153570। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आप हमसे रेगुलर टच में रहेंगे। और हर दिन शाम को 7:30 बजे, मैं कहीं भी रहूं, आप कहीं भी रहें, हम लोग की मुलाकात जरूर से होगी। शार्प 7:30, शार्प 7:30।
अनिल माथुर ने लिखा है वेरी वेरी गुड, मैजिक लाइक टीचिंग। ओके अमित, थैंक यू। अनिल थैंक यू। सौम्या त्रिपाठी, ओके सर, आई एम ऑन द टाइम। ओके सौम्या। हाँ, सिविल की क्लासेस मैंने बताया, सिविल की क्लासेस इसके ठीक पहले, सिविल की क्लासेस इससे ठीक पहले। सिविल की क्लासेस कब चलेंगी? सिविल की क्लासेस चलेंगी मंडे से, ये भी मंडे से चलेंगी, और ये क्लास चलेगी 6 PM, 6 से 7:30 सिविल और 7:30 बजे से मैकेनिकल, ठीक है ना। और इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस या कोई सब्जेक्ट सर शुरू करेंगे, वो सर आपको बता देंगे। तो मैकेनिकल की जानकारी मिल गई, सिविल की जानकारी मिल गई। अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन क्या है बच्चों? वो इंफॉर्मेशन ये है कि कल मतलब संडे, कल दोपहर 12 बजे, कल दोपहर 12 बजे मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में 3 चीजें उठाऊंगा, स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन, एंड आई एम गोइंग टू शो यू द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। पढ़ेंगे नहीं आप फील करेंगे, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। आप उस तरह से पढ़ेंगे, मेरा दावा है, जिस तरह से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्ट्रीक लाइन ये होता है, स्ट्रीम लाइन ये होता है। और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों, गेट के, ईएससी के, आईएएस के। आपको उस लेवल पे काम करना है जिसके लेवल की सारी परीक्षाएं आपके लिए हलवा साबित हो, बहुत छोटी लगे। कल बिल्कुल ना भूलिएगा, और बहुत सारे अपने दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है ना। ओके ओके ओके, आप सब लोग शेयर करिए प्लीज, जो भी क्लासेस हैं, ठीक है। तो कल हम आपसे मिलेंगे, और कल का हमारा टॉपिक क्या होगा आप जानते हैं, स्ट्रीम लाइन। कल 12 बजे हमारी स्पेशल क्लास होगी स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन पर। कोई समस्या है, क्लास की लिंक नहीं मिली है, आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे बताइएगा। आपका आया हुआ व्हाट्सएप, आपका जो अप्रेजल है, जो आपकी चीज़ें हैं, जिस तरह आप बताते हैं, वो मेरे लिए एक ऊर्जा का काम करती हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सतत परिश्रम करते रहिए, एक अच्छा इंसान बनिए, अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाइए, पेड़ पौधे लगाइए, जानवरों की इज्जत करिए, अपने माँ बाप का सम्मान करिए। और इसी के साथ कल फिर मिलेंगे हम लोग 12 बजे स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्टिक लाइन के साथ। थैंक यू वेरी मच।